हे दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्या किस फंडामेंटल कैसे यूज करता हूँ और मैं कैसे स्टॉक सिलेक्शन करता हूँ। चलो लेट्स बिगिन। फर्स्ट, फाइंड विच सेक्टर इज ग्रोइंग। फाइंड विच सेक्टर इज ग्रोइंग। अब मैं ये डाटा एनालिसिस किया है कि किस सेक्टर में बिग प्लेयर्स मींस एफआईआई, डीआईआई, म्यूचुअल फंड्स वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये मैं आप ये एनालिसिस में कहाँ से लिया हूँ आपको मैं बताता हूँ। ये एनएसडीएल की साइट से मैं लिया हूँ एनालिसिस करने। मैं पूरे वीक क्या एक वीक में 15 दिन में एक बार आता है ये रिपोर्ट्स में, इसको डाउनलोड करके एनालिसिस करता हूँ ऐसा। तो इसमें से कैसे स्टॉक्स निकलते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो ये डाटा सब अब मैं एक्सेल शीट में कन्वर्ट करता हूँ। तो अपने को तो पता चल गया कि हेल्थ सेक्टर में बिग प्लेयर्स बाइंग कर रहे हैं। तो अभी अपने को सेकंड पार्ट है अपना, देन फाइंड देन फाइंड द स्टॉक फ्रॉम द सेक्टर। अब ये मेरा सेकंड शीट है। मैं अभी उसके हेल्थ केयर में मैं मनी कंट्रोल के वेबसाइट में आके हेल्थ केयर के सेक्टर में देखेंगे कितने सारे स्टॉक्स है। वो पर्टिकुलर स्टॉक का अपने को मालूम नहीं जो बिग प्लेयर्स परचेस कर रहे हैं। तो मैं हर एक स्टॉक का एनालिसिस, हर एक स्टॉक लेके मैं यहाँ पे सर्च किया और इसका डाटा निकला। तो मुझे सन फार्मा का अच्छा लगा, तो इसमें बाइंग हुई, मतलब जैकपॉट ऐसे बिग प्लेयर्स ने बाइंग किया है यहाँ पे, मुझे ये पता चल गया। अभी थर्ड पॉइंट, लर्न डाटा पॉइंट्स एंड डू टेक्निकल एनालिसिस। तो अब हम आते हैं टिकट के वेबसाइट पे। फर्स्ट होल्डिंग्स। होल्डिंग्स में चेक करते हैं टोटल प्रोमोटर होल्डिंग। प्रोमोटर होल्डिंग तो प्रोमोटर की होल्डिंग 6 मंथ्स में स्टेबल है ऐसा उन्हें बोले हैं यहाँ पे। प्रोमोटर ने कुछ नहीं किया 6 मंथ से, मतलब जो उसी उसके पास जो होल्डिंग है वही रखा है, मतलब उसने ज्यादा प्लेज भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो ये अपने एनालिसिस के लिए ग्रीन टिक है। और यहाँ पे म्यूचुअल फंड की भी ग्रोथ दिख रही है, मतलब म्यूचुअल फंड के पास इंटरेस्ट है कि ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है, मतलब इंटरेस्ट है उनको। और ये फ्यूचर एफ आई आई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स, तो इनका भी इन्वेस्टमेंट बढ़ता ही जा रहा है, मतलब इनको भी पता है कि ये स्टॉक्स अच्छा कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है। और अभी इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे आप। इनकम, टोटल नेट नेट इनकम 2019 में इसका 2600 था करोड़। और 2020 में 3700। 2021 में कम हुआ, 2022 में इस बार बढ़ गया और ये बढ़ता ही जा रहा है, मतलब ये गुड है अपने लिए, ग्रीन टिक है। और सेकंड, बैलेंस शीट करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स 2018 का 2018 64 करोड़, और अभी 2019 64 करोड़। और मतलब डेली डेली ईयर्स में बढ़ता ही जा रहा है, ये अपने लिए ग्रीन टिक है। और टोटल लायबिलिटी भी देखना है, टोटल लायबिलिटी कम होते जा रहा है 22 से 99, सॉरी 19 फिर 18, वापिस 18। तो लायबिलिटी कम हो रहा है, एसिड बढ़ रहा है इसकी, ये भी अपना एक ग्रीन टी मीन्स ये सन फार्मा प्रॉफिटेबल कंपनी है, प्रॉफिट कर रही है। अभी एक कैश फ्लो मतलब कि कंपनी के पास कितना कैश अवेलेबल है कि बिजनेस को ग्रो कर सके। तो कैश फ्लो 2019 में -100, -1000 करोड़, और 2020 में +5000 करोड़, और 2021 में 5000 करोड़, एंड 2022 करंट ईयर में 7500 करोड़। मीन्स डेली मीन्स ईयरली ग्रोथ हो रहा है, मतलब कि कंपनी का मीन्स कैश फ्लो बढ़ रहा है कि मतलब इस बिजनेस भी बढ़ सकता है और ग्रोथ हो सकती है इसी कंपनी की। अभी अपना डाटा लर्न डाटा पॉइंट तो आपने कर लिया, डाटा पॉइंट्स आपने लर्न कर लिए कि वो कैश फ्लो इंक्रीज हो रहा है
और बैलेंस शीट पढ़ लिया, एसिड इंक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी कम हो रहा है तो ग्रीन टिक है इसलिए। और एफआईआईस और म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट डेली मंथली इन्वेस्टमेंट ग्रो हो रही है। ये फंड ये डाटा पॉइंट्स आपने कलेक्ट कर लिए, ये गुड पॉइंट है एक। अभी डू टेक्निकल एनालिसिस भी इम्पोर्टेंट है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। अपने सन फार्मा का मैंने यहाँ पे चार्ट खोल के रखा है ट्रेडिंग व्यू में। ये वन आवर का मैं पर्टिकुलर डे के इसके बाद बताता हूँ। मैं एनालिसिस करके रखा था, मैंने यहाँ पे ट्रेड ली थी। मुझे पता चल गया कि 7 अगस्त को बिग इंस्टीट्यूशन ने, मतलब बिग प्लेयर्स ने फंड ऐड किया है। मैं वो मेरे सेटअप के हिसाब से मेरे को पता चल गया था। तो इस 7 अक्टूबर को मैंने एनालिसिस की थी। 7 अक्टूबर कहाँ रहा, ये रहा। 7 अक्टूबर को यहाँ मैंने बाई ट्रेड इनिशिएट किया था और मैंने मेरा टारगेट और ये स्टॉप लॉस था मेरा। ये स्टॉप लॉस, ये टारगेट था। तो मैंने इस 100,000 पॉइंट पे निकाल डाला और यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया। यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया और मुझे 6% मुझे ग्रोथ दिखी मेरे कैपिटल में इन्वेस्टमेंट किया था। इस तरह अभी मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड किए मैं आपको बताता हूँ। मैं ऑप्शन चेन में आके सन फार्मा का ऑप्शन चेन निकाला और यहाँ पे मुझे तभी 1000 पे बड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा था और 950 पे एक सपोर्ट दिख रहा था। मतलब पुट राइटर्स यहाँ पे एक्टिव थे और 1000 पे कॉल राइटर एक्टिव थे। मीन्स यहाँ पे रेजिस्टेंस था और यहाँ पे सपोर्ट। अभी देखो, अब ये ब्रेक करके रेजिस्टेंस का यहाँ पे रेजिस्टेंस एक्ट हो रहा है। और यहाँ पे मैं ऐसे ही बाय किया और यहाँ पे सपोर्ट का ये किया। एक बार पुल बैक मारा इसने, फिर उसके बाद वापिस यहाँ पे से सेलिंग प्रेशर भी बढ़ रहा था। मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर भी था 980 पे, 990 और 80 पे। तो मेरा टारगेट तो हिट हुआ। इस तरह टेक्निकल एनालिसिस ज़रूरी है और फंडामेंटल एनालिसिस भी ज़रूरी है। फंडामेंटल एनालिसिस ये पता चलता है कि कंपनी क्या ग्रोथ कर रही है और टेक्निकल एनालिसिस से पता चलता है कि बिग प्लेस मीन्स रेजिस्टेंस और सपोर्ट का यार बिग प्लेस कब एक्टिव हुए वो सब पता चलता है। तो थैंक यू दोस्तों, यही तक तो वीडियो था। होपली आपको समझ आएगा मेरा लर्निंग। थैंक you।